प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूता सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वाणि प्रतिष्ठितम्। छोटा सा सुंदर मंत्र है। शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत सरल है, संदेश महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तम और महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है अत्यंत छोटे से सीधे सरल इस मंत्र में। इस पूरे सूक्त में प्राणो देवता लिखा है, अर्थात तो इस सूक्त का देवता प्राण है। इस सूक्त में प्राण के विषय में बताया गया है, ऐसा समझे। देवता अर्थात दिव्यता, जो इस सूक्त में प्रमुख बात है, जो दिव्य गुण है, वो इस सूक्त की देवता प्राण है। प्राण शब्द से हम सब बहुत अधिक परिचित हैं, कभी इसके विश्लेषण की ओर जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई होगी, क्योंकि हम सब लोग तो प्राण को जानते ही हैं, प्राण शब्द से परिचित हैं। वैसे प्रा उपसर्ग है और अन धातु है। अन प्राणने धातु है, श्वसने धातु है, अर्थात अन धातु का अर्थ प्राण होना, श्वास लेना है। प्राण इसी अर्थ में कहते हैं, इसमें प्राण है, वही श्वास लेता है, इसमें चेतना है। अन धातु का अर्थ चेतन होना, श्वास लेना, प्राण होना, यही होता है। प्रा उपसर्ग है, अर्थात प्रमुख, जो प्रमुख चेतना है उसे प्राण कहा गया है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सूक्त में परमेश्वर का वर्णन प्राण के रूप में किया गया है। वेद में ईश्वर के अनेक गुणवाची नाम हैं, उनमें एक नाम प्राण भी है। हम ईश्वर को प्राण भी कहते हैं, वो प्राण स्वरूप है। सृष्टि में जो भी प्राण है, चेतना है, सब उसी की तो है। वह अनादि सर्वव्यापक चेतन सत्ता है और उसी प्राण चेतना से संपूर्ण सृष्टि अनुप्राणित है। संपूर्ण चेतन जगत उसी से प्राण या चेतना ग्रहण करता है। इसलिए यहां पर उस ईश्वर को प्राण शब्द से कहा गया है। तो कह रहे हैं ओम प्राणाय नमो, ये कह रहे हैं प्राणाय नमः। नमो और नमः एक ही बात है। नमः विसर्ग संधि की व्यवस्था से हो जाता है, नमो हो जाता है। सीधे सीधे कहिए प्राणाय नमः, प्राण के लिए नमन, अर्थात उस प्राण स्वरूप परमेश्वर के लिए नमन। क्योंकि नमन तो परमेश्वर के लिए ही है मुख्य रूप से। सृष्टि में सर्वव्यापक उस चेतन सत्ता परमेश्वर को ही हम विविध रूपों में देखते हैं और नमन करते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं प्राणाय नमः, प्राण के लिए नमन। उस सर्वव्यापक चेतन सत्ता प्राण स्वरूप परमेश्वर के लिए नमन। यस सर्वम इदम वसे, यस जिसका सर्वनाम है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। सर्वम सब, सभी, इदम यह, वशे वश में। कह रहे हैं प्राणाय नमः, प्राण के लिए नमन। यस सर्वम इदम वसे, यह सब जिसके वश में है। उस प्राण को नमन कर रहे हैं, उस प्राण के लिए नमन कर रहे हैं जिसके वश में ये सब कुछ है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी प्राण के वश में है। स्पष्ट है कि ये प्राण हम उस परमेश्वर के लिए ही कह रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि सर्वम कहा गया है, सब कुछ उसके वश में ही है, और तो कोई नहीं है जिसके वश में सब कुछ हो।
किसी के बस में कुछ हो सकता है, परंतु सब कुछ तो केवल ईश्वर के ही बस में है। तो कह रहे हैं प्राणाय नमो यस्य सर्वम विदम वशे, प्राण के लिए नमन जिसके बस में यह सब कुछ है। आगे कहते हैं यो भूता सर्वस्येश्वरो, यो जो भूता, भूत, भूत अर्थात हुआ, भूत धातु का अर्थ है होना, भूत का अर्थ है हुआ, हो गया, हो चुका। जो कुछ भी हुआ है संपूर्ण सृष्टि को भूत कह सकते हैं। अभी थोड़े समय पूर्व ही हम लोगों ने भावव्रत सूक्त पढ़ा था इसी गोष्ठी में। ऋग्वेद का उपांत सूक्त है अर्थात अंतिम सूक्त, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संगठन सूक्त है, उससे ठीक पूर्व का छोटा सा 3 मंत्रों का सूक्त भावव्रत है। भाव का अर्थ भी वहां होने से ही है, भू धातु का अर्थ होना, भाव अर्थात होना, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है वो भाव, व्रत उसका वृत्तांत, जो कुछ हुआ है उस संपूर्ण सृष्टि की रचना का वृत्तांत भावव्रत है, वो भावव्रत सूक्त है, सृष्टि रचना का सूक्त है। यहाँ कहा गया भूता जो हो चुका है, जो हो गया है, जो भूता जो हो गया है, जो हो चुका है अर्थात संपूर्ण सृष्टि, सर्वस्य, सर्वस्य अर्थात सबका, ये षष्ठी विभक्त एक वचन है, जैसे यस्य आया था, यस्य जिसका, यह सर्वस्य सबका, ईश्वरो ईश्वर है ना, जो भूता सर्वस्व ईश्वरो, सर्वस्व ईश्वरो सबका ईश्वर, जो भूता सर्वस्व ईश्वरो जो सबका ईश्वर हो गया, भूता अर्थात हो गया, भू अर्थात होना, भूता हो गया, जो सबका ईश्वर हो गया है वह प्राण, वह सर्वव्यापक चेतन सत्ता। कह रहे हैं जो भूता सर्वस्व ईश्वर हो, जो सबका ईश्वर हो गया है, सबका ईश्वर वही एकमात्र है। ईश्वर का अर्थ समझ लें, ईश धातु है ईशत्व, शासन होना, अधिकार होना, सबका ईश्वर वही है, संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार शासन उसी का है। शेष लोग किसी के शासक हो सकते हैं, छोटे छोटे राजा या जो भी, कि भाई वो इतने क्षेत्र के ईश्वर हैं, लंकेश, अवधेश, दिल्लीश आदि, किसी नगर के, प्रांत के, देश के, राष्ट्र के ईश या ईश्वर शासक लोग हो सकते हैं, परंतु सबका ईश्वर तो वह एकमात्र सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। जो भूता सर्वस्व ईश्वर हो, जो सबका ईश्वर हो गया है, यस्मिन सर्वम, यस्मिन अर्थात जिसमें, सप्तमी विभक्त एक वचन सर्वनाम है ये, यस्मिन जिसमें, सर्वम सब, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, प्रति उपसर्ग मान लें, स्थित, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, जिसमें सब कुछ स्थित है, वह प्राण है। देखिए यहाँ प्राण शब्द से ईश्वर को कहा गया है, पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है। प्राण अर्थात वह सर्वव्यापक चेतन सत्ता, वह ईश्वर परमेश्वर, जिसे हम जिस भी नाम से कहते हैं, तो कहते हैं उस प्राण के लिए नमः यस्य सर्वम, यस्य सर्वम इदं वसे, प्राणाय नमो, प्राण के लिए नमः यस्य सर्वम इदं वसे, सब कुछ यह जिसके बस में है, जो भूता सर्वस्व ईश्वरो, जो सबका ईश्वर हो गया, और यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, जो भी सृष्टि है सब उसी में प्रतिष्ठित है, उससे अलग तो इस सृष्टि में कहीं कुछ है ही नहीं। आपने देखा ये मंत्र शाब्दिक अर्थ के दृष्टि से बहुत सरल था, कोई कठिन शब्द उस प्रकार से नहीं आया जो आपका अपरिचित हो। देखिए सरल और कठिन क्या होता, जो शब्द हमारा प्रचलित है, नित्य प्रति हमारे व्यवहार में है, उससे हम परिचित हैं।
तो वो हमें सरल प्रतीत होता। और जो शब्द हमने अब तक नहीं सुना, पहली बार सुनाई पड़ता है, तो वो क्या है, क्या अर्थ है, कैसे बना, हमें जानकारी नहीं, तो हमें लगता है भाई ये कोई कठिन शब्द। कठिन और सरल का अर्थ यही है, जो शब्द हमारा परिचित है वो सरल, और जो अपरिचित है वो कठिन। तो इस मंत्र में सभी शब्द हमारे पूरी तरह परिचित थे, कोई ऐसा शब्द नहीं आया जो अपरिचित होता। हमारे नित्य व्यवहार पठन पाठन में आने वाले सारे शब्द थे। तो इतने सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात कही गई कि उस प्राण के लिए नमः, उस प्राण के लिए नमन, जिसके बस में सब कुछ है, जो सबका ईश्वर हो गया है और जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। परमेश्वर के सर्व व्यापकता और उसके सर्व सामर्थ्य, सब कुछ उसके अधिकृत होने का सुंदर वर्णन इस छोटे से सरल सूक्त में किया गया है। यही इस मंत्र का संभवतः पूरे सूक्त का यही संदेश होगा, वो जहां पर हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि वो रख सकते हैं। ओम खम।